राधे राधे दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनके घर में धन नहीं टिकता। पैसा आता है लेकिन किसी न किसी कारण से तुरंत खर्च हो जाता है। घर में हमेशा तनाव, बीमारी, कर्ज या आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं। वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और सनातन परंपरा में कुछ ऐसी आदतों का उल्लेख मिलता है जिन्हें अशुभ माना गया है। मान्यता है कि ये आदतें धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा में बाधा बन सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी 11 आदतों के बारे में विस्तार से जानेंगे जिन्हें समय रहते छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंतिम आदत ऐसी है जिसे अधिकांश लोग अनजाने में रोज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, घर में गंदगी और अव्यवस्था रखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार जहाँ गंदगी रहती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। माता लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय मानी गई है। यदि घर में टूटा सामान, धूल, मकड़ी के जाले, बिखरे हुए कपड़े या कूड़ा कचरा लंबे समय तक पड़ा रहता है तो इससे घर का वातावरण भारी होने लगता है। रोज सुबह शाम घर की साफ सफाई करें। मुख्य द्वार हमेशा साफ रखें क्योंकि इसे सुख समृद्धि के प्रवेश का स्थान माना जाता है। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना और कूड़ा बाहर फेंकना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने या कूड़ा बाहर फेंकने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। यदि किसी कारण सफाई करनी पड़े तो कूड़ा सुबह बाहर निकालना अधिक उचित माना जाता है। नंबर 3, रसोई घर को गंदा छोड़ देना। रसोई को माता अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। रात में जूठे बर्तन छोड़ देना, गैस गंदी या सिंक में गंदगी जमा रहने देना शुभ नहीं माना जाता। सोने से पहले रसोई साफ करें, गैस और चूल्हे को पोंछें, एक दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करें। नंबर 4, भोजन का अपमान करना। अन्न को भगवान का स्वरूप माना गया है। जो लोग भोजन की बर्बादी करते हैं या अन्न का सम्मान नहीं करते उनके जीवन में आर्थिक परेशानियां आने की मान्यता है। थाली में उतना ही भोजन ले जितनी आवश्यकता हो। जरूरतमंदों को भोजन कराया अत्यंत पुण्य माना गया है। नंबर 5, बड़ों का अपमान करना। घर के माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करना सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी शिक्षा है। मान्यता है कि जिन घरों में बड़ों का अपमान होता है वहां सुख समृद्धि अधिक समय तक नहीं टिकती। उनका आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है। नंबर 6, क्रोध, झगड़ा और कटु वाणी। यदि घर में रोज झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे से अपशब्द बोलते हैं और क्रोध का वातावरण रहता है तो घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। मधुर वाणी और प्रेम पूर्वक व्यवहार परिवार में सुख शांति बनाए रखते हैं। नंबर 7, टूटी हुई वस्तुएं घर में रखना। टूटी घड़ी, टूटा शीशा, खराब इलेक्ट्रिक सामान, टूटे बर्तन या बेकार वस्तुएं लंबे समय तक घर में नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसी वस्तुएं नकारात्मकता बढ़ाने वाली मानी जाती हैं। समय समय पर घर से अनुपयोगी वस्तुओं को हटाते रहें। नंबर 8, तुलसी के पौधे की अपेक्षा करना। तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए और उसकी देखभाल न की जाए तो इसे शुभ नहीं माना जाता। प्रतिदिन जल अर्पित करें, शाम को दीपक जलाएं, श्रद्धा से पूजन करें। नंबर 9, भगवान की पूजा में लापरवाही। पूजा घर में धूल जमा रहना, भगवान की मूर्तियों को गंदा रखना या कई दिनों तक दीपक न जलाना उचित नहीं माना जाता। रोज कुछ मिनट भगवान का स्मरण करें। नियमित पूजा मन को भी सकारात्मक बनाती है। नंबर 10, धन का अनादर करना। पैसे को इधर उधर फेंकना, नोटों को फाड़ना, पैरों से छूना या बिना आवश्यकता के व्यय करना शुभ नहीं माना जाता। धन का सम्मान करें, बजट बनाकर खर्च करें, बचत की आदत डालें। नंबर 11, देर तक सोना और ब्रह्म मुहूर्त का महत्व ना समझना। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत शुभ समय बताया गया है। जो व्यक्ति बहुत देर तक सोता रहता है और सुबह का समय व्यर्थ गवा देता है वह अनेक अवसर खो देता है। सुबह जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें, सूर्य को अर्घ्य दें, योग, प्राणायाम और ध्यान करें। इससे मन, शरीर और विचारों में सकारात्मकता परिवर्तन आता है। महत्वपूर्ण संदेश।
दोस्तों, यहाँ बताई गई बातें धार्मिक मान्यताओं, वास्तुशास्त्र और पारंपरिक विषयों पर आधारित है। अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में इनके बारे में अलग मान्यताएं हो सकती हैं। इन्हें जीवन में सकारात्मक अनुशासन, स्वच्छता, सम्मान और संतुलित व्यवहार अपनाने की प्रेरणा के रूप में देखें। तो दोस्तों, 11 आते हैं जिनके बारे में मान्यता है कि घर की सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं। यदि इनमें से कोई आदत अनजाने में आपसे हो रही हो तो आज से ही उसे बदलने का प्रयास करें। छोटे छोटे अच्छे बदलाव लंबे समय में बड़ा सकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे इन बातों से परिचित हो सकें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी आदत आपको सबसे महत्वपूर्ण लगी। ऐसी ही धार्मिक, वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी। हर हर महादेव।